राम राम मित्रों। राहुल गांधी और पूरी कांग्रेस जो है वो हिंदू विरोधी के साथ साथ अब तो देश विरोध पर भी उतर आई है। अभी कल कांग्रेस मुख्यालय के उद्घाटन भाषण में राहुल गांधी ने जो कहा कि हम इंडियन स्टेट के खिलाफ लड़ रहे हैं। इस मूर्ख को यही भी नहीं पता कि इंडियन स्टेट किसे कहते हैं। इंडियन स्टेट का मतलब इस देश से लड़ना हो गया। जो अंग्रेज या नक्सलवादी या आतंकवादी जिसके खिलाफ लड़ते हैं, राहुल गांधी भी उन्हीं के रास्ते पर चल रहा है। इस डिबेट में जो पत्रकार कांग्रेस के पक्षधर माने जाते हैं वो भी कांग्रेस को बचा नहीं पा रहे हैं, उनका डिफेंड नहीं कर पा रहे हैं, और वो पत्रकार कांग्रेस प्रवक्ता को कह रहे हैं कि तुम इसका जवाब दो। लेकिन कांग्रेस प्रवक्ता ये कह रहा है कि नहीं, आप हमको बोलने नहीं दे रही हैं, और जवाब भी दे रहा है तो गोल गोल इधर का उधर का जवाब दे रहा है। इसके बाद संघ विचारक राकेश सिन्हा और पत्रकार ने मिलकर कांग्रेस प्रवक्ता की ऐसी धुलाई की, इतना बेइज्जत किया कि वह बेचारा जा करके घर में निश्चित रूप से रो रहा होगा। राहुल गांधी का चरित्र पूरी तरह से खुल करके देश विरोध में उतर गया है। यह डिबेट देखिए, आपको समझ में आएगा कि राहुल गांधी किस प्रकार से देश विरोधी गतिविधियों में शामिल है। आइए हम लोग पूरी डिबेट देखते हैं। आइए देखते हैं, मजा आएगा। पिक्चर चालू करो बे। चलो चलो यहाँ पर लेकिन कांग्रेस जो है वो जवाब देती हुई तो मुझे नजर ही नहीं आई। राकेश सिन्हा जी, मुझे एक बार भी वो जवाब नहीं मिला। और आलोक शर्मा जी मुझे बार बार कह रहे हैं कि मैं सुन नहीं रही हूँ चुपचाप। मैंने यहाँ प्रवचन देने के लिए तो नहीं बुलाया सर। जो मैंने सवाल पूछा उसका जवाब मुझे मिल नहीं रहा है। मैं फिर से दोहरा दूं कि राहुल गांधी राजनीति कर रहे हैं। राहुल गांधी बीजेपी का विरोध करें, हमें कोई आपत्ति नहीं है, भाई उनका काम है, वो विपक्ष के अंदर है। वो आरएसएस की आलोचना करें, जो वो करते आए हैं सर, उसको लेकर हम लोग चर्चा करते हैं। लेकिन आज तकलीफ एक भारतीय नागरिक के तौर पर इस बात की मुझे हो रही है कि साहब राहुल गांधी आरएसएस बीजेपी का विरोध करते करते देश की सरकार और देश उसमें फर्क करना ही भूल गए। क्या कह रहे हैं राहुल गांधी? मतलब वो आरएसएस, वो बीजेपी और वो इंडियन स्टेट के खिलाफ लड़ेंगे सर। क्या कर रहे हैं राहुल गांधी? उनकी अज्ञानता आपको नजर आती है या फिर ये आती चतुराई है राहुल गांधी की? उनको लग रहा है कि इसी से उनको फायदा मिलेगा। राकेश सिन्हा जी, आपका आंकलन। देखिए, एक बात जान लीजिए कि राज्य और सरकार में अंतर होता है। सही। यह एक सामान्य समाज अध्ययन पढ़ने वाला 7वीं क्लास का बच्चा भी जानता है। राज्य और समाज का सरकार का अंतर यह होता है कि सरकार आती जाती रहती है, राज्य बना रहता है। राज्य में जुडिशरी है यानी न्यायपालिका है, विधायिका है यानी संसद है, और कार्यपालिका है। इसके साथ साथ राज्य के अंग में सेना भी है। राज्य के अंग में राष्ट्रपति जी जो संसद के पार्ट थे वो भी हैं। राज्य के अंग में सारी कानून व्यवस्था, कानून की जो पूंजी है वो सब है, और राज्य की का हिस्सा जनता होती है। तो औपनिवेशिक काल में हम कहते थे कि वी आर फाइटिंग अगेंस्ट द स्टेट, हम राज्य के खिलाफ संघर्ष कर रहे हैं। आज राहुल गांधी ने जो कहा, संभवतः भारत का कोई भी व्यक्ति उनका स्पीच राइटर नहीं है। निश्चित रूप से यह भाषण उनका विदेश से लिखकर आ रहा है, क्योंकि कोई भी भारतीय, कम पढ़ा लिखा भी भारतीय, राजनीति को कम समझने वाला भी भारतीय वो नहीं कर सकता है। आलोक जी एक अच्छे प्रवक्ता है, बहुत तार्किक बात करते हैं, लेकिन आज अपने नेतृत्व का वो डिफेंड नहीं कर पा रहे हैं, और इसलिए वो मीडिया पर 10 मिनट भाषण देते रहे। देख आलोक जी, मीडिया से हमें भी संघर्ष होता है, लेकिन हर युग में, हर समाज में मीडिया की राकेश सिन्हा जी के बीच में एक शब्द नहीं बोलेंगी, बार बोलेंगी। मैंने इसलिए रोका था आपको। अरे सर, आप मेरे सवाल का जवाब नहीं दे रहे थे। आप तो मीडिया पर ही प्रवचन देने लगे थे, और अब भी आप मुद्दे को डिरेल करना चाह रहे हैं। 22 सवाल पूछ रहे हैं, आप आधा कट करके सवाल पूछ रहे हैं। मैं समझ रही हूँ आपकी मुश्किल हूं क्या है। राहुल गांधी आधा बयान ने दिखा ऐसा सेट गोल कर दिया है कि कांग्रेस को हिट विकेट राहुल गांधी कराने में कोई कसर बाकी नहीं छोड़ रहा है। इसीलिए आपकी बौखलाहट समझ में आ रही है। आप लोग एजेंडा हाथ जोड़कर निवेदन कर रही हूँ, मैं अपनी बात का इंतजार कर लीजिए। हाथ जोड़कर आपसे निवेदन कर रही हूँ, प्लीज उसके बाद मैं आपके पास आऊंगी। मेरे साथ राकेश सिन्हा जी को लेकर आइए, ऐसे चर्चा नहीं होगी। राकेश सिन्हा जी को लेकर आइए मेरे साथ। अरे सर, वो अपनी बात रख रहे हैं ना, और मुद्दे पर बात रख रहे हैं, तो मैं उनको क्यों टोकूंगी? आप भी मुद्दे पर बात रखिए, आपको भी नहीं टोकूंगी। आइए राकेश जी। देखिए, हम लोग सब राष्ट्रीय चैनल पर हैं और सब पढ़े लिखे लोग हैं। हम लोग कम से कम ऐसी बातें ना करें जो हम स्वयं अपनी निंदा कर लें। 3 बातें मैं यहाँ रखूंगा, मैं बहुत लंबी चौड़ी बात नहीं करूंगा जी। कि राहुल गांधी ने जो आज स्टेट के खिलाफ संघर्ष कहा, वो संभवतः यह नक्सल का शब्द है, यह शब्द विदेशियों का शब्द है। यह शब्द तब प्रयोग किया जाता जब औपनिवेशिक काल था, यानी सिविल वार की बात कर रहे हैं और अराजकता को आमंत्रित कर रहे हैं। अरविंद केजरीवाल के साथ रहते रहते हुए स्वयं अरविंद केजरीवाल बनते जा रहे हैं। एक
दूसरी बात मैं यहाँ कहना चाहता हूँ, राहुल गांधी कहते हैं संघ ने सभी संस्थाओं को कब्जा कर लिया। मैं एक उदाहरण देता हूँ, देश का सबसे प्रीमियर इंस्टीट्यूशन इस देश में है जो नई दिल्ली में स्थित है, तीन मूर्ति में है। हम सब वहाँ पढ़ने लिखने जाते हैं, देखने जाते हैं। नेहरू मेमोरियल म्यूजियम लाइब्रेरी होता था, उसमें पंडित नेहरू जी का था, ठीक है, प्रथम प्रधानमंत्री थे, उनका रखा गया था, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। नरेंद्र मोदी जी ने उसको प्राइम मिनिस्टर मेमोरियल म्यूजियम लाइब्रेरी कहा। उसको नरेंद्र मोदी मेमोरियल म्यूजियम लाइब्रेरी नहीं बना रहे हैं, वो अपनी माँ के नाम पर लाइब्रेरी नहीं बना रहे हैं, वो किसी संघ के नेता के नाम पर नहीं बना रहे हैं, उसमें सभी प्रधानमंत्रियों के जीवन से जुड़े हुए पक्ष को रखा गया। भारत की जनता क्या सिर्फ नेहरू के जीवन काल में सिमट जाना चाहती है? क्या भारत की जनता को सिर्फ नेहरू की स्मृतियों में खो जाना है? कि उसमें देवगौड़ा जी भी हैं, उसमें आई.के. गुजराल जी भी हैं। अब संघ के तो चुने गुने दो प्रधानमंत्री हुए, अटल जी हुए, अब नरेंद्र मोदी जी हैं। ठीक, सारे प्रधानमंत्री तो कांग्रेस कुनबा से आए, विश्वनाथ प्रताप सिंह जी हैं, लाल बहादुर दो बार। इसलिए संस्थाओं पर कब्जा करने की बात जो राहुल गांधी कहते हैं, वो क्या चाहते हैं कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के लोग इस देश की नागरिकता समाप्त कर लें? हमारी जिसकी योग्यता हो जा रहा है, और जुडिशियरी पर यह कमेंट करना, यह आक्षेप करना कि जुडिशियरी के लोग एबीवीपी और आरएसएस के रिकमेंडेशन पर जा रहे हैं, यह कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है। मुझे लगता है रोमाना जी अपने आप को उस कमेंट से अलग कर लीजिए। तीसरी और अंतिम बात मैं कहूँगा कि आरएसएस से राहुल गांधी कांग्रेस का क्या द्वेष है? वास्तव में संघ जिस विचारधारा को लेकर चल रहा है, जिस सांस्कृतिक राष्ट्रवाद को लेकर चल रहा है, वो कांग्रेस की बुनियाद को कमजोर करता है। क्योंकि कांग्रेस पार्टी इस देश को कभी भी इसकी संस्कृति से जुड़ना नहीं चाहती। पूछिए कांग्रेस के इतिहास में 1885 से लेकर 1947 तक, और 47 के बाद लेकर अब 2024 तक कांग्रेस ने इस देश की संस्कृति पर कितनी बार प्रस्ताव पारित किए? कांग्रेस ने अपने कांग्रेस और संपूर्णानंद, सुन लीजिए और एक मिनट में अपनी बात समाप्त कर लूं। कांग्रेस में संपूर्णानंद जी थे जो सांस्कृतिक राष्ट्रवादी थे, कांग्रेस में पुरुषोत्तम दास टंडन थे जो राष्ट्रवादी थे, कांग्रेस के प्रवक्ता कांग्रेस में जो लाल बाल पाल, बिपिन चंद्र पाल का आप मैसेंजर को शूट नहीं करेंगे सर, आप तर्क के साथ जवाब देंगे। आ रही हूं आपके पास, सुन लीजिए जरा, जवाब तैयार रखिए अपना। मैं अपनी बात अंत कर दूं, एक पंक्ति मैं अपनी बात अंत कर दूं। जी सर। मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि राहुल गांधी कांग्रेस के बोझ थे, अब ये पूरे देश की राजनीति के लिए बोझ बनते जा रहे हैं। चूंकि इनके शब्द न्यूयॉर्क टाइम्स में जाएगा, वाशिंगटन पोस्ट में जाएगा, वो देश दुनिया के सभी अखबारों में जाएगा कि दुनिया में हम एक ऐसी छवि दे रहे हैं कि भारत में अराजकता फैल रही है। और सिविल वार सही बात है। अब जवाब ले लेते हैं। आलोक जी आपने सुना देश से माफी मांगे या संसद से यहाँ मैसेंजर को शूट करने की बजाय सर सिलसिलेवार तरीके से इन आरोपों पर जवाब दे दीजिए। आलोक जी, आरएसएस का बहुत स्तुति गान हुआ। आलोक जी प्लीज आइए जल्दी से। अरे मनोज काका जी की आवाज थोड़ी कम कीजिए मेरे साथ। आलोक जी को लेकर आइए, उसके बाद मैं बाकी मेहमानों का रुख कर रही हूँ। गौरव भाटी रोमाना जी जाना है, मनोज जी फिर आ रही हूँ। रोमाना जी, आलोक जी, रोमाना जी देखिए मेरे बीच में मत बोलिएगा। जिस तरह से आपने आरएसएस के प्रवक्ता को बोलने दिया, 3 लोग बीजेपी के बैठे हैं, मुझे भी बोलने दीजिए। पंडित नेहरू से बात शुरू करते हैं। पार्टी वाले हैं, पंडित नेहरू के मेमोरियल को क्यों बदल दिया? बता दिया, ठीक है, बस इतना बता रही थी। चलिए, मैं तो आपको इंक्लूड कर रहा हूं ना, मैं तो आपको इंक्लूड कर रहा हूं। तीसरा, अब सर क्योंकि मेरे मन में तो कोई मैल था नहीं सर, इसलिए मुझे तो समझ में नहीं आया कि आप मुझे इंक्लूड कर रहे हैं। मैं तो एंकर हूं सर, मैंने तो इतना सोचा ही नहीं सर। अब आप खुद ही डिरेल कर रहे हैं, प्लीज जवाब दे दीजिए सर। इसीलिए मैंने पहले ही कहा कि मैसेंजर को शूट मत कीजिए सर। मेरे मन में ना कोई चोर है ना कोई मैल है। आलोक जी, आपके पास जवाब नहीं है, ये मैं समझ रही हूं, और फिर नॉनस्टॉप आपको समय दे रही हूं बोलने के लिए। आपका समय शुरू हो रहा है सर। देखिए, दर्शक देख रहे होंगे कि कितना नॉनस्टॉप आप बोलती हैं, मुझे नहीं बोलने देती। वापस आता हूं मुद्दे पर। पंडित नेहरू से शुरू करते हैं। पंडित नेहरू के मेमोरियल को तोड़ना, इनके पंडित नेहरू के विचारों को तोड़ना, पंडित नेहरू को बदनाम करना आरएसएस के डीएनए में है, और डीएनए बदलता नहीं। डीएनए देशद्रोह का हो तो वो देशद्रोही करेगा ना। आरएसएस के लोगों ने देशद्रोह का काम किया अंग्रेजों का साथ देकर। स्वतंत्रता सेनानियों की मुखबरी करके इन्होंने पूरी तरह से देशद्रोह का काम किया। हम कह रहे हैं आप मेमोरियल बना देते, 4 बनाओ ना मेमोरियल, किसने मना किया? आप प्रधानमंत्रियों के मेमोरियल बनाना चाहते हैं, आप 10 बनाइए, लेकिन पंडित नेहरू के जो मेमोरियल हैं उसको हम बदलेंगे, ये मानसिकता है, ये कुत्सित मानसिकता है, इसका हम विरोध करते हैं। दूसरी चीज, इन्होंने कहा साहब राज्य में तो विधायिका है। अरे भाई, विधायिका को कौन बनाता है? इलेक्शन कमीशन। इलेक्शन कमीशन अगर बायस्ड है और लाखों वोट नए जुड़ जाएंगे और इलेक्शन कमीशन पक्षपात पूर्ण तरीके से काम करेगा, तो स्वाभाविक है कि इलेक्शन कमीशन के खिलाफ हम लड़ाई लड़ेंगे।
हम न्यायालय में भी जाएंगे, हम सड़कों पर भी लड़ेंगे, संसद में भी लड़ेंगे। बात आती है फिर कार्यपालिका की। कार्यपालिका की आज हालत यह है कि तमाम जितने अधिकारी हैं घुटने टेक कर बैठे हुए हैं, किसी की हिम्मत नहीं है सरकार से सवाल पूछ सके। सीएजी की क्या हालत कर दी है तो आपने भी देखा, हमने भी देखा है। जिस तरह से न्यायपालिका के ऊपर मैंने प्रश्न उठाया, न्यायपालिका के तमाम जो फैसले हैं वो तमाम कटघरे में खड़े हुए हैं। कल ही सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसले पर अहमदाबाद हाई कोर्ट के ऊपर जो सवाल उठाया है वो शायद किसी मीडिया ने नहीं दिखाया होगा कि रेप के अंदर 3 साल की सजा दे दी गई है। राहुल गांधी के ऊपर भी इतना मोटा बंडल लगाया था वहां से अहमदाबाद हाई कोर्ट में, और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया था वो भी देखा होगा। आप देखिए कि किस तरह से एक विचारधारा के लोग जुडिशरी में घुस रहे हैं। हालत यह है कि मोदी जी का हाई कोर्ट के अंदर जन्मदिन मनाने का काम हो रहा है। क्या ये सही नहीं है? क्या ये देशद्रोह नहीं है? आप लोग केवल और केवल बीजेपी की भाषा बोलते हैं रोमाना जी, इसलिए आप लोगों के ऊपर गुस्सा आता है। राहुल गांधी जी ने जो बात कही है वो पूरा परिप्रेक्ष्य में सुनाइए उस बात को। उस बात को उन्होंने इलेक्शन कमीशन के मामले में बोला है कि जिस तरह से इलेक्शन कमिश्नर की रिक्रूटमेंट है, तमाम चीजें हैं वो गलत है। आपने चंडीगढ़ में देखा होगा कौन था वो मसीह आज भी क्यों खुला घूम रहा है, जिसने पूरी तरह से लोकतंत्र की हत्या की। ना इलेक्शन कमीशन ने उसके ऊपर कोई कार्रवाई की, ना सुप्रीम कोर्ट ने कोई कार्रवाई की। वो व्यक्ति एक दिन भी जेल के अंदर नहीं गया। तो क्या इलेक्शन कमीशन से हम लड़ाई करें कि नहीं करें? टीवी चैनल्स पे 4-4 प्रवक्ता आप लोग बैठ जाते हैं बीजेपी की तरफ से। ठीक है, हम लोग अकेले लड़ रहे हैं। ठीक है, हम देश के लिए लड़ रहे हैं, आपके लिए लड़ रहे हैं। ठीक है सर, ठीक है।